मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। दोस्तों, the handsome one, the beautiful one, the one with the swag, with the beautiful arms, with the best facial hair. Oh my god, Xabi Alonso in the house, दोस्तों। Aura points बांटे जा रहे हैं। We are gaining aura points before he landed in Madrid presentation में aura points, reporting में aura points, first press conference में aura points। मैं क्या बोलूं इस इंसान के बारे में। Oh, the swag, the pizzazz he carries। Oh रे 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 रे। आप बोल रहे होंगे कि ऐसा दोगला इंसान है 2 दिन पहले मॉड्रिच के लिए और कार्लो एंचेलोटी के लिए रो रहा था और अब ये ऐसे बदला है दल बदलू। लेकिन दोस्तों, इफ यू नो, व्हेन यू हैव योर फर्स्ट कार, अगर आप आपकी कोई सी भी पहली चीज लेते हो, जैसे आपका पहला पीएस हो गया, आपका पहला कार हो गया, आपका पहला बाइक हो गया, आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट रहती है उसके साथ। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते कि जिंदगी भर आप उस चीज के साथ अटके रहो। हाँ, आपका फर्स्ट है तो आपको हमेशा सबसे स्पेशल रहेगा। फर्स्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए कभी कम वैल्यू हो जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि यू नीड टू लुक फॉरवर्ड इन टू द वर्ल्ड वेयर यू हैव सो मेनी पॉसिबिलिटीज, यू हैव सो मच प्रोएक्टिवनेस, you have more finesse, you have more control। अगर आप समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं दोस्तों। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जाबी ने वर्ड्स यूज किए हैं दोस्तों। कंट्रोल, प्रोएक्टिव, विदाउट द बॉल, नेचर ऑफ फुटबॉल, and attractive brand of football where people look at Real Madrid and say, this is my Real Madrid। Aha! Philosophy is everything, my friends. Philosophy is everything। He started off by thanking Carlo Ancelotti। कहा उसने कि देखिए, मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचेस है कार्लो एंचेलोटी। तो एक चैप्टर अगर खत्म हो रहा है तो मैं उसे सही तरीके से खत्म करना चाहता हूं, उसकी एक रिस्पेक्ट करना चाहता हूं और आगे उस फ्लैग को ऑनर एंड ग्लोरी के साथ बढ़ाना चाहता हूं। व्हाट अ मैन, व्हाट अ गाय, what a beautiful person। Oh my God, I'm ready to have your kids, Xabi Alonso। Ooh, I'm slightly gay for Xabi Alonso, if it's okay with you guys, slightly। तो दोस्तों, let's dive into it। तो दोस्तों, यहां पे हम जाबी अलोंसो की स्टाइल के बारे में कुछ बात करेंगे, हम अपने प्लेयर्स के सेटअप के बारे में कुछ बात करेंगे। ये वीडियो मैं थोड़े दिन पहले बना चुका हूं, बट अगेन आई एम्फसाइज ऑन सम थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जाबी अलोंसो इस साल क्या कर सकता है। दोस्तों, लेट्स गो। और वैल्वर्डे कुछ यहां खेलेंगे, जूड यहां खेलेगा और विनी यहां, एम्बापे काइंड ऑफ यहां। ओके, तो ये फॉर्मेशन जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, एक मॉर्फिंग फॉर्मेशन होगी। यानी कि अ फॉर्मेशन डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब आप पूरा टाइम एक गेम के अंदर एक फॉर्मेशन के अंदर नहीं खेलते हो। समटाइम्स फेडे ड्रॉप्स हियर बिटवीन द लाइंस एंड क्रिएट्स अ बैक फाइव, समटाइम्स चुआमेनी ड्रॉप्स हियर एंड क्रिएट्स अ बैक फाइव, समटाइम्स बोथ ऑफ देम ड्रॉप इन बिटवीन द लाइंस एंड जूड यहां एकदम टाइट स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं, एक लो ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं यहां पे एक तरीके से। तो वी आर क्रिएटिंग अ 5-4-1 का फॉर्मेशन दोस्तों। तो अ फॉर्मेशन डज नॉट मैटर, depends on the game situation, depends on the ball, depends on the opposition, what kind of play you're making। okay, अब यहां पे जिस तरह मैंने कहा, एडवांटेजेस चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी ऑफ द पीपल इन आवर टीम। ठीक है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी किसमें है? ये देखिए, ये जनरेशनल टैलेंट जो जिसे लोग बोलते हैं डिफेंसिवली वीक है, जिसे रफीनिया और बाल्डे वो विंग से खा जाएंगे, ऐसी बातें चल रही हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं उन्हीं दोस्तों से, उन्हीं लोगों से, कि अगर रफीनिया और बाल्डे अटैकिंग है तो क्या ट्रेंट अटैकिंग नहीं है? क्या ट्रेंट को भी डिफेंड नहीं करना पड़ेगा उन्हें?
क्या फेडे वेलवर्डे को उनको डिफेंड नहीं करना पड़ेगा? क्या हम यहां पे अचार और पापड़ बेल रहे होंगे दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन। यहां पे जिस तरह मैंने कहा था, रूडी थोड़ा स्पेस बनाएगा, चुआमेनी यहां ड्रॉप करेगा, करेरास का स्पीड अच्छा है और जब चाहिए वो यहां पे एज अ लेफ्ट सेंटर बैक भी ड्रॉप कर सकता है इफ एंड व्हेन चुआमेनी डिसाइड्स टू जंप अप द फील्ड। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेशन हो सकती है व्हेन वी आर आउट ऑफ पोजेशन और वी हैव द बॉल, सॉरी वी हैव द बॉल एंड हम ऑपोजिशन हाफ में, क्योंकि जहां तक मैंने जाबी अलोंसो को देखा है वो उसको काउंटर प्रेसिंग इनसाइड द ऑपोजिशन हाफ बहुत पसंद है। मतलब उसे अपने हाफ में बॉल आने देना पसंद नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहता है कि हम जैसे ही बॉल हारे वहीं पे ऑपोजिशन के हाफ में हम बॉल वापस विन बैक करें ताकि एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो और हम उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। ओके, अब यहां पे मैं कुछ एडवांटेजेस चीजें रियाल को बताना चाहता हूं। ओके, और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, जिस तरह मैंने कहा था चुआमेनी ड्रॉप कर सकता है, चुआमेनी गेम क्रिएट कर सकता है, आर्दा विल बी योर मेन गाय थ्रू whom everything is going to run. Okay, आर्दा को वो वैसा क्रिएट करा देगा, उसको वैसा बना देगा where he will be the one creating everything. Okay, Fede will be your pseudo right wing, right mid, right back depending on the situation and Trent आपका बॉल प्लेइंग राइट साइडेड प्लेयर रहेगा। ठीक है, जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी एलीट है यहां पे मैं बता नहीं सकता आपको, ना ही बताने की जरूरत होनी चाहिए, राइट? तो यहां पे आर्दा करेगा स्टिच सारा गेम और एक एक बॉल यहां से लॉब करके छोड़ेगा, थ्रू डाल के छोड़ेगा, लॉन्ग बॉल क्रॉस करके यहां पे स्विच करेगा प्ले ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। जी हां दोस्तों, ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेलवर्डे उसके लिए कवर कर सकता है। एंड व्हेन वी आर प्रेसिंग अ हेड, ठीक है, ये देखिए, ये प्रेस में से आप कैसे निकलोगे सामने वाले केस में, राइट? इफ इफ चलो आप डिफेंसिवली प्रेस नहीं करोगे, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, डिफेंसिव वर्क रेट आपका हाई नहीं है एम्बाप्पे का, मैं मान लेता हूं, लेकिन आप ऑफेंसिव वर्क रेट तो हाई रख सकते हो अपना, मतलब ऑफेंट में ऑफेंसिवली आपको जो विन करना है क्योंकि आपको ही गोल्स मारने हैं, आपको ही क्रिएट करना है, दैट शॉट क्रिएशन क्रिएटिंग एक्शंस विल इंक्रीज मच मोर बिकॉज जूड यहां रन ले सकता है, यहां रन ले सकता है, उस ट्रेंड की डिलीवरीज यहां आएंगी। ये सारी जो एडवांटेजेस है ना, यहां पे आपके पास अब 6 हेडर लेने वाले बंदे हो गए। आपके पास बेलिंगम है, आपके पास चौमेनी है, आपके पास करेरास है, आपके पास हॉयसन, रूडिगर, इतने सारे बंदे आपके लिए हेडर लेने के लिए रेडी है। एंड मुझे लगता है एम्बाप्पे का भी हेडिंग एबिलिटी विल इंप्रूव स्लाइटली, बहुत ज्यादा क्रिस्टियानो बेल बेंजेमा जितना इंक्रीज नहीं होगा दोस्तों, वो लोग जनरेशनल थे। एम्बाप्पे इज जनरेशनल इन अदर वेज वेयर ही कैन स्कोर विद बोथ हिज फुट एंड हिज स्पेस एंड हिज एबिलिटी टू लिंक अप प्ले। ओके, और उसके बाद यहां पे सबसे ज्यादा फायदा होगा यहां पे विनी जूनियर को। ओके, जिस तरह मैंने कहा, विनी जूनियर एंड एम्बाप्पे जिस तरीके से स्विच अप कर पाएंगे ना अपने पोजीशंस को, जहां पे विनी यहां ड्रॉप डीप करके, जो गेम में उसे स्पेस नहीं मिल रही है वो यहां पे ड्रॉप डीप करके वो एक सूडो नंबर 10 खेल सकता है एंड जूड को आगे भेज के और वेलवर्डे को आगे भेज के सडनली अब ऑपोजिशन को नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे पकड़े, क्योंकि यहां पे अब हमने ओवरलोड्स क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि अब दो बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉल और क्रिएटिव मिडफील्डर्स आपने तीन, आर्दा गुलेर, विनी जूनियर और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड में क्रिएट कर दिए हैं। ओके, वेयर चुआमेनी, हॉयसन एंड दीज पीपल, क्योंकि हॉयसन भी आगे चढ़ने की आदत है उसे बिकॉज उसका भी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग एबिलिटी वाला मिडफील्ड एंड डिफेंस क्रिएट कर देता है। तो ये यहां पे बहुत मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जो अब ये टीम के साथ मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, दैट इज व्हाट makes me happy, that is what makes me actually uh, feel good about this team. Okay, now अब मैं आना चाहता हूं, वापस मैं फॉर्मेशन में लगा देता हूं सब्स्टिट्यूशंस पे दोस्तों। ओके, सब्स्टिट्यूशंस पे यहां पे तब तक मैं एंड्रिक डाल देता हूं, मैं चाहता हूं कि अल्वारो रोड्रिगेज भी खेले ये सेक्शन में, बट जब तक वो नहीं आ रहा, उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही कि ही इज बीइंग ब्रॉट बैक टू द क्लब एज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो हम तब तक उसको नहीं गिनेंगे। और यहाँ पे निको पास इज ऑलमोस्ट अ डन डील, बोल रहे हैं कि इस हफ्ते हम बात करके उसको वापस ले आएंगे कोमोस से, सो निको पास ऑल्सो विल बी बैक हियर दोस्तों। ओके, सो लुक एट द मिडफील्ड, जहां पे मैं चाहता हूं कि केमा रहे, या तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर स्टिलर भी आता है आई वोंट बी अपसेट, स्टिलर इज अ ग्रेट ऑप्शन दैट शुड बी कमिंग इन टू रियल मैड्रिड मेरे ख्याल से, बिकॉज ही ब्रिंग्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पासिंग एबिलिटी, कंट्रोल इन द मिडफील्ड, जर्मन है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव जर्मन्स इन योर टीम। एंड इन गोल आई पुट लूनिन, मेरे ख्याल से लूनिन शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ गेम टाइम भी उनके पास होना चाहिए दोस्तों।
नाउ ये जब टीम आपके पास अवेलेबल होती है, वेर एवरी प्लेस इज फिल्ड विद टू पीपल, ठीक है, यहाँ पे मैं हकोबो रामोन को भी खिला सकता हूँ, यहाँ पे मैं हुआन मार्टिनेज को भी खिला सकता हूँ, एंड मुझे लग रहा है डेविड अलाबा विल बी सोल्ड दिस सीजन, एंड मोंडी ऑल्सो माइट बी सोल्ड, ओके. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन द रिमेनिंग समर, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स शुड हैपन, जहाँ पे हम मिडफील्डर्स साइन करने चाहिए मेरे ख्याल से. वी शुड साइन स्टिलर, वी शुड probably go for one more midfielder. If Nico Paz is that guy, then I'm like he can play an 8, he can play an 8.5. अगर मैं निको के स्टैट्स देख रहा था तो बहुत बढ़िया बॉल प्लेयर हैं, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 84th परसेंटाइल में प्रोग्रेसिव कैरीज है, 91st परसेंटाइल में की पासेस हैं, और काफी सारे स्टैट्स में वो सीरिया आ में शॉर्ट प्रोग्रेसिव एक्शंस में अब कोमो में सबसे हाईएस्ट है, शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस में कोमो में सबसे हाईएस्ट है. तो one of the best young prospects in the world is Nico Paz, दोस्तों. That is the level that Nico Paz brings to the table and he is able to do it. Okay. So Rodrigo को आप अगले साल देखना दोस्तों, उसका अलग पोटेंशियल अनलॉक होगा अंडर जाबी अलोंजो. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जाबी अलोंजो के अंडर रोड्रिगो विल बिकम अ 40 गोल एंड असिस्ट ईयर वाला प्लेयर. उसका बेस्ट सीजन अब तक का आएगा जाबी के अंडर. ही नीड्स टू स्टे, देर इज नो क्वेश्चंस अबाउट दैट. ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये रहे हमारा फॉर्मेशन और ये रही हमारी बातें. ठीक है, शुगल नहीं, आई एम लीविंग सऊदी. जी हाँ दोस्तों, द चैप्टर इज ओवर, द स्टोरी स्टिल बीइंग रिटन, ग्रेटफुल टू ऑल. सो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली अल नसर छोड़ रहे हैं हमारे बड़े भैया. एंड एक रीजन ये भी है कि शायद उसने अपना काम किया है, ही स्कोरिंग द गोल्स दैट इज नीडेड टू, बट स्टिल हिज टीम इज नॉट एबल टू विन. वो डुरान वहां पे गए हुए हैं, वो एक गोल बढ़िया सा मारने के बाद ही इज कंप्लीटली गायब. 20 मिलियन कमा रहे हैं एक साल का, लेकिन आधा भी रुपया उसका वो लोग चुका नहीं पा रहे या वसूल नहीं कर पा रहे. गोल्डन बूट जीत के भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो ट्रॉफी को किस नहीं कर पा रहे, सिर्फ गोल्डन बूट्स को किस किए जा रहे हैं. तो वो चाहते हैं कि वो क्लब वर्ल्ड कप में खेले. इन्फेंटिनो ने कहा है कि वो शायद कोई नए क्लब वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं कोई से टीम के थ्रू. मैं चाहता हूं कि इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ही कैन गो बैक टू स्पोर्टिंग, क्योंकि योकरेश वहां से जा रहे हैं. सो इफ स्पोर्टिंग वांट्स टू टेक हिम, बट स्पोर्टिंग जनरली young talents prefer करता है rather than the old ones, but I hope that he gets it, and he gets to play from a team that has the ability to play in the Champions League, and we can see him one last time next year before he retires after the World Cup probably, and hopefully मुझे लगता है कि वो 1000 गोल्स के लिए जाएंगे अपने, क्योंकि ऑलरेडी वो अभी 937 पे है, एंड हिज हंगर विल नेवर एंड, मुझे ऐसा लगता है. तो वो नेक्स्ट ईयर में मुझे नहीं लग रहा वो शायद 64 गोल्स जो उनके बचे हैं ये वर्ल्ड कप के टाइम तक क्या वो मार पाएंगे. इफ ही कैन, देन दैट विल बी अमेजिंग, दैट विल एब्सोल्युटली बी अमेजिंग, एंड we will show that what kind of a player he is, and let's see which is going to be his next destination. And स्पेन की बात करें दोस्तों, इसको हैज मेड हिज रिटर्न टू द स्पेन स्क्वाड दोस्तों. बिल्कुल इसको ने अपने स्पेन के स्क्वाड में एंट्री ले ली है दोस्तों. 6 years back was a time when he was there. Now he's back again. Isco in a Spanish shirt. Oh my word, I love him so much. I love to watch Isco day in day out. And उसकी मेहनत रंग लाई है. सिविया भेजा उसे. उसका डील बहुत ही ज़्यादा इशू हुआ, फ्रैंकफर्ट वाला. वहाँ पे करियर खराब हुआ. रियल बेटिस ने उसको एक चांस दिया, एंड एट द एज ऑफ 33 De La Fuente calls him back to the Spain squad. This is absolutely crazy, crazy, crazy. So this looks like the squad for people that do not know. Rodri इस सीजन तो अवेलेबल नहीं है, तो बाल्डे, डीन हाउसन, पाउ कुबारसी, पेड्रो पोरो, लमीन यमाल, नहीं गावी यहाँ पे नहीं. गावी काफी ज्यादा मतलब इफ कंपेयर टू अदर मिडफील्डर्स लाइक फाबियन रूइज एंड ऑल दी अदर मिडफील्डर्स, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर एलेक्स बायना का सीजन आपने नहीं देखा है, मिकेल मेरिनो का सीजन नहीं देखा है, फाबियन रूइज का सीजन नहीं देखा है, फर्मिन का सीजन नहीं देखा है, जुबीमेंडी का सीजन नहीं देखा है, गावी डज नॉट फिट इन द सिस्टम. इवन दो इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, you know that Gavi is a great presser of the ball. He's not as technical on the ball as a Pedri or even as good as a Fermin.
मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि गावी इज अ डॉग, ठीक है, जिसे कह सकते हैं ना, इज कंप्लीटली अ डॉग, पिटबुल टाइप प्लेयर है कि वो चढ़ के खेलता है एकदम, लेकिन उसके पास वो कंट्रोल और फिनेस नहीं है मुझे लगता है. सो रादर देन इन द स्टार्टिंग 11 मुझे लगता है वो बेंच से आएगा. अ बेटर प्लेयर देयर वुड बी फाबियन रुइज, जो लास्ट ईयर यूरोस का उनका मिडफील्ड था वो रहने वाला है यहाँ पे. एंड ऑल्सो एलेक्स बायना बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है उनको वीआरएल में इस साल खेलते हुए, ही इज एब्सोल्युटली बीन द स्टार प्लेयर एंड वन ऑफ द टॉप मिडफील्डर्स इन ला लीगा, इफ यू हैवंट नोटिस. तो मोराटा से की जगह मुझे लगता है सामू को खेलना चाहिए, बट नहीं देंगे चांस यहाँ पे मेरे ख्याल से, बिकॉज मोराटा इज द कैप्टन ऑफ द टीम, सो ही विल बी गिवन मोर opportunities than any other player in that position. So this is what we are looking for. स्पेन की स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है, पोर्चुगल की स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये सारे स्क्वाड जो हैं क्रेजी होते जा रहे हैं दोस्तों, एकदम एकदम क्रेजी 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 हो रहा है दोस्तों, मैडनेस हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर. एंड up until next time दोस्तों, where we are meeting each other and we are seeing each other, until then we are hoping कि एक और दो साइनिंग्स हो जाएं, एक और दो प्रेजेंटेशंस हो जाएं, और ऐसे ही चलता रहे, एंड suddenly we'll be seeing ourselves flying to the USA for the Club World Cup. Until then, boys, subscribe to the channel. नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ऐसा मत किया करो दोस्तों. आज शाम को अपन स्ट्रीम भी करेंगे जयंत भाई के साथ, एंड आई ट्राइंग टू ब्रिंग इन वन मोर गेस्ट इफ इट्स दैट्स ओके विथ यू, एंड वी विल हैव एन अमेजिंग स्ट्रीम. अगर जयंत के चैनल पे जाके हमारी स्ट्रीम नहीं देखी आपने, वेयर वी टॉक अबाउट जाबी अलोंसो, दोस्तों वी हैव सूटेड अप, we have completely suited up for Xabi Alonso, dosto. Let's go. Let's go. For the one and only. For not the special one. For not the best one. For not the tactical one. Not the fat one, but the handsome one. The one with the beard. The one with the swag. The one with the car. The one with the aura and the unbeaten run last year with Bayer Leverkusen. Mr. Xabi Alonso, welcome to Real Madrid. A la Madrid in Adamas. Shoo. Ciao, boys.